हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकॉमिक्स अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेडकॉमिक्स पे। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, करंट अफेयर करेंगे हम अ, सितंबर के जो लास्ट के जो मंथ के करंट अफेयर हैं। ठीक है, आप वीक बोल सकते हो वीकली वाले में। सो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है पहले से मार्क है। किसी को प्रॉब्लम हो रही थी कि पीडीएफ में मार्क नहीं रहती चीज़ें, तो हमने आंसर को भी पहले से मार्क कर दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे जिससे आप इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। नहीं तो आप फिर वही पड़ी रह जाएगी पीडीएफ, आप कभी उसको देखोगे नहीं। अगर मैं ऐसे ही आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ पीडीएफ, तो फिर आप वही पड़ा रहेगा कचड़ा जैसा, आप देखोगे नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली वेयर हैज़ ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क बीन इनेगोरेटेड। तो जो अमृत महोत्सव पार्क है आपका, ये नागपुर में जो है तो इनेगोरेशन इसका हुआ है। किस नितिन गडकरी जी थे इनेगोरेशन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नागपुर। सेकेंड क्वेश्चन देखें। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी दोनों को लॉन्च किया है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है, दोनों को लॉन्च किया गया है, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। सो बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, है ना। तो बहुत जो चेंजेस हुए हैं अभी, जो हाई कोर्ट है रिसेंट में, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके चेंजेस हुए हैं उनमें। ये 8 जो स्टेट्स हैं उनके जजेस को चेंज किया गया है। ठीक है, तो सुरेश कुमार कैत ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश के हैं। और बाकी मनमोहन जी करके हैं वो आपके दिल्ली के बने हैं। और केरला के भी चेंज हुए हैं ऐसा ना। और बहुत सारे दो चार, टोटल आई गेस 8 स्टेट्स है ना। एम एस रामचंद्र राव भी किसी स्टेट के भी नहीं है बने, देख लेना एक बार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। रिसेंटली वेयर हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ वन डे कॉन्फ्रेंस फॉर डायरेक्टर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने भी फाइनेंस देखा होगा, हर चीज़ का फाइनेंस होने लगा है। तो ठीक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एक दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो बेंगलुरु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे विच स्टेट हैज़ बीन मैक्सिमम रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो बेरोजगारी को सबसे ज़्यादा कम किस राज्य ने किया है। ठीक है, अगर देखा जाए अधिक जो है तो सबसे अधिक कमी आई है, ठीक है, बेरोजगारी में। सो हरियाणा ऐसा स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो सेक्स रेशियो होता है हमेशा कम होता है। ठीक है, हरियाणा में। चंडीगढ़ कैपिटल है इसकी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिसेंट में इलेक्शन भी हुए हैं हरियाणा में, अब बीजेपी यहाँ से जीती है। ठीक है, विनर पार्टी है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच कंट्रीज करेंटली हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, है ना। तो सबसे ज़्यादा निर्यात अभी कौन कर रहा है, अगर चावल निर्यातक देखा जाए सबसे बड़ा देश कौन है। राइस एक्सपोर्टर अगर बात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात करना, मीन्स बेचना होता है। तो इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया है अपना चावल में। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू रेज थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो सेकेंड हाफ 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ होगा, उसमें जो केंद्र सरकार है उसने ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के तहत कितने जो है तो पैसे मीन्स फंड रेज करेगा, कितना पैसा जुटाएगा, है ना, वो सिंपल सी चीज़ है। सो 20,000 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। तो चाइना की कंपनी है। ठीक है, चाइना की कंपनी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाओ स्टील ग्रुप। ठीक है, बाओ स्टील ग्रुप। चाइनीज नाम भी अजीब होता है, वैसे नाम याद रख सकते हो। अलग ही दिख रहा है, निप्पन अगर अलग कर दो जापान, तो नाम इसका अलग ही दिख रहा है। ठीक है, एक अलग से आइडेंटिफिकेशन होता है चाइनीज जो नेम्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी इंडिजिनली डेवलप्ड कंप्यूटर हैव बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय पीएम नरेंद्र मोदी अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो एनएसएम जो एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, उसके तहत अगर देखा जाए तो 3 अभी जो तो देसी कंप्यूटर बोल सकते हो जो अपने यहाँ से हैं। ठीक है, उनको दिया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन स्वदेशी विकसित मीन्स अपने देश में ही विकसित, है ना, डेवलप्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 11 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउ मच डिड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इन सितंबर 2024। तो वही है, रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण, जो कि एक फॉरेन करेंसी रखते हैं, ठीक है, विदेशी मुद्रा, तो कितना होगा, तो 692 बिलियन डॉलर्स का हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा, सितंबर 2024 जैसे भी हो गया है, तो यहाँ तक हो गया है, 692 बिलियन डॉलर हो चुका है अपने पास। क्वेश्चन 12 देखते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च द लीडरशिप ऑफ वुमेन इन स्पेस इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, ठीक है, महिलाओं वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, तो ब्रिटेन, ठीक है, यूके ब्रिटेन, इंडिया ब्रिटेन ने स्टार्ट किया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव सेलिब्रेटेड डैश एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, है ना, एक जो राजनीतिक संबंध होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तो कौन सी एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट की है, 75th 75वीं एनिवर्सरी या सालगिरह मनाया इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं। हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज इज अ ग्रॉस मार्केट क्रेडिट एस्टिमेटेड टू बी इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो वित्त वर्ष 2025 में सकल बाजार ऋण कितने लाख करोड़ रुपए रहने वाले का अनुमान है, ठीक है, कितना हो सकता है, तो 14.01 लाख करोड़, है ना, इतना होगा आपका आरएस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री द इलेक्शन कमीशन ऑफ विच स्टेट यूज्ड पेपरलेस बूथ फॉर वोटिंग इन ग्राम पंचायत। तो मध्य प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है पेपरलेस कराने का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 16 देखते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट एयर ट्रेन विल रन एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी जो तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है हैदराबाद में क्या, शायद है, तो वहाँ से ये आपका जो है तो स्टार्ट किया गया है फर्स्ट एयर ट्रेन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एयरपोर्ट से। क्वेश्चन 17 देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द पार्ट ऑफ द यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, MSFN, है ना, तो इंडिया इसका पार्ट बना है MSFN का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। क्वेश्चन 18 देखते हैं। When will the World Telecommunication Standardization Assembly WTSA be organized in India? तो कब होने वाला है, 14 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है, 14 अक्टूबर मीन्स हो चुका चीज़ है ना। क्वेश्चन 19 देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ पार्टनर्ड विथ विच फॉरेन कंपनी टू इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। तो अमेजोन कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसे इंडिया में जॉब को बढ़ाया जा सके और बेरोजगारी को कम किया जा सके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमेजोन, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेपाल ट्रेड डाटा रिलीज बाय द कस्टम डिपार्टमेंट, तो नेपाल जो ट्रेड का एक डाटा है, तो कस्टम डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है। विच कंट्री इज नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो कौन सी कंट्री जो है तो नेपाल की एक, अगर देखोगे तो व्यापारिक एक देश है, ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इंडिया और नेपाल का एक ट्रेडिंग पार्टनर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च CM साथ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। मतलब जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेधावी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए CM साथ योजना लागू हुई है। तो त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अगर देखा जाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सारी योजनाओं से स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन 22 देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस, इस बार का आप बोल सकते हो कि टूरिज्म डे का थीम था 2024 का, ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मार्क है वैसे भी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, टूरिज्म एंड पीस, पर्यटन और शांति, वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्वेश्चन 23 वेयर वाज अ 70th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, है ना, तो कहाँ हुई है, जो 17वीं एडिशन है, ठीक है, 17th है, ठीक है, तो बोट रेस का नाम है तो केरला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केरला जरूरी है। 24 रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू लॉन्च इंटर्नशिप कोर्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो इंटर्नशिप कोर्स है वो लॉन्च करेंगे फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, है ना, तो इंटर्नशिप जरूरी होता है। तो क्वेश्चन 25 देखते हैं। वन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हार्ट डे है, तो 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने हार्ट को हेल्दी रखें अगर आपको लंबे समय तक जीना है
और जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है मेंटेन रखें, ठीक है। सारे कहने की चीज़ें हैं, मेरा खुद मेंटेन नहीं है अभी, बट चीज़ें हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लोगों को ज्ञान देने की आदत हो चुकी है, ठीक है। बट रखना चाहिए, ट्राई मैं भी करता हूँ, ट्राई आपको भी करना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो थर्ड नंबर का कंट्री बन चुका है इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एंड कंज्यूमर भी है इथेनॉल का, ठीक है। ऑप्शन सी। कमर्शियल फॉर्म में बहुत ज़्यादा इथेनॉल यूज़ होता है, ठीक है, बाकी वो तो है ही लेने देने वाला चीज़। 27 देखते हैं। रिसेंटली फॉर विच पोस्ट हैज़ शिगेरू इशिबा बिन अपॉइंटेड इन जापान। तो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, शिगेरू इशिबा न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के भी चेंज हुए हैं, देख लेना एक बार पीएम। क्वेश्चन 28। रिसेंटली इन विच स्टेट विल कंपेन टू किल नील गाय एंड वाइल्ड बोर्स टू बी स्टार्टेड, है ना। तो नील गाय और जंगली सुअरों को, ठीक है, तो ये मारना स्टार्ट किया गया है, ठीक है, एक अभियान शुरू किया गया है। तो बिहार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार में। क्वेश्चन 29 देखते हैं। इंडिया रैंक्स डैश एमंग 133 इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो कुछ हालात सुधर रहे हैं इंडिया के, ठीक है। 39 पोजीशन इस बार मिली है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट हेल्ड रिसेंटली। तो जो एरोस्पेस समिट है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट, अबू धाबी में हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। क्वेश्चन 31। रिसेंटली what has been the number of the billionaires whose net worth in more than $200 billion, मतलब 200 बिलियन डॉलर से अगर देखो तो क्रॉस है या उसके बराबर है। तो कितने इतने मिलियनर्स अपने या बिलियनर्स अपने अरबपति हैं अपने देश, सॉरी बिलियनर्स हैं अपने देश में। तो टोटल नंबर हो गया है इनका 4 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इतना नेटवर्थ रखते हैं, इतने अमाउंट का नेटवर्थ रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 32। रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव डस्ट फ्री दिल्ली टू डील विथ एयर पॉल्यूशन इन डी। तो एयर पॉल्यूशन पता है, ठीक है, एयर क्वालिटी दिल्ली की सबसे ख़राब है, आई गेस, है ना, अगर देखा जाए यूटी में अगर बात करोगे तो सबसे ख़राब है। तो जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, कि दिल्ली डस्ट फ्री हो, डस्ट फ्री दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खुली हवा सबके लिए, एक स्वच्छ हवा जरूरी होती है। और सबसे बढ़िया हवा अगर देखोगे इस टाइम पे सूरत की है, ठीक है। एमपी में भी बढ़िया है, जबलपुर जो है आपका, वहाँ पे बढ़िया है एयर क्वालिटी। जो एक एयर इंडेक्स भी आता है कोई ना, उसमें है ये सारी चीज़ें। 33 देखते हैं। टू विच कंट्रीज 100% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम अडानी पावर गोडा पावर प्लांट, है ना। जो गोडा पावर प्लांट है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश जो है तो वहाँ से एनर्जी ले रहा है, ठीक है, अडानी से पूरा ले रहा है, ठीक है। अडानी जो ये पावर प्लांट है गोडा, वहाँ से बांग्लादेश को 100% इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, मतलब इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34। वेयर एज द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज बाय द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। FSSAI का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, मतलब पूछ सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है, फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछ सकता है। सो न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35। वेयर रिसेंटली हैव लॉज बीन मेड टू बैन द यूज ऑफ स्मार्टफोन बाय द स्टूडेंट। तो कैलिफोर्निया में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है कुछ, ठीक है, कुछ एज डिसाइड कर रहा है कितने से कम एज के बच्चों को है, जो भी हैं, तो एडल्ट या बच्चे हैं, उनको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो लॉ बना दिया गया है, ठीक है, स्मार्टफोन बाय द स्टूडेंट। क्वेश्चन 36 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द प्रॉपर्टी डैमेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो विकलांग अधिनियम किस राज्य सरकार ने लागू किया है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्रॉपर्टी डैमेज टू पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज, है ना। तो ये करने वाला उत्तराखंड अपना राज्य बन गया है पहला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37। विच कंट्री इज द टॉप पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट। तो यूएसए ने टॉप किया है, सेकंड पे आई गेस चाइना है, थर्ड पे अपना इंडिया है, ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंटली डेवलप्ड अ बुलेट प्रूफ जैकेट कॉल्ड ABHED, है ना। बढ़िया है, बुलेट प्रूफ जैकेट जरूरी भी है, ठीक है। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के साथ मिलकर किया है ये सारी, ये DRDO देखती है, ठीक है। लाइक मिसाइल, सॉरी, लाइक ये हो गया आपका चंद्रयान मिशन वगैरह हो गया, सारी चंद्रयान वगैरह हो गए, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह वाला सारी चीज़ें इसरो का होता है। टैंक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये DRDO से ही मिलकर बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ
एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैव बीन रजिस्टर्ड, तो उत्तर प्रदेश ही हो सकता है, ठीक है। अत्याचार है ना, तो SC ST के खिलाफ सबसे ज़्यादा अत्याचार देखने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में मिल सकता है या मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब रिपोर्ट तो देखो यही बता रही है, तो उत्तर प्रदेश वाले आप नाराज मत होना, ठीक है, चीज़ों को सुधारा जा सकता है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल पायलट प्लांट बिन लॉन्च रिसेंटली। CO2 से मेथेनॉल है ना, बढ़िया यार, पुणे में किया गया, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? पुणे में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, ऑन विच डे द वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड रेबीज डे, ठीक है, 28 सितंबर, याद रखना इसको। क्वेश्चन 42 देखते हैं, वेयर वाज द 8th वाटर वीक 2024 ऑर्गेनाइज रिसेंटली, तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, वाटर वीक 2024, नंबर 8th है, मीन्स 8th एडिशन है, ठीक है, नई दिल्ली में। एंड आपको बताना है कि वर्ल्ड जो स्पेस वीक जो होता है वो कब से कब तक मनाया गया है, ठीक है, स्पेस वीक, ठीक है ना, डे नहीं पूछ रहा हूँ, स्पेस वीक पूछ रहा हूँ, याद रखना, ठीक है, अंतरिक्ष सप्ताह बोल लो आप, स्पेस वीक है ना, पर्टिकुलर डेट कब से कब तक है। क्वेश्चन 43 देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज NPS वात्सल्य योजना फोकस, तो NPS स्कीम एक स्कीम है जिसमें चिल्ड्रंस के लिए उनके गार्जियन जो है तो एक लोअर लिमिट से पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, लोअर लिमिट आपका 1000 का है, ठीक है, उसके बाद कोई अपर लिमिट नहीं है, तो आपको उसमें पर मंथ देना पड़ता है। सो अगर फोकस देखोगे किसके लिए, तो चिल्ड्रंस के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 देखो, विच कंट्री हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स फ्रॉम इंडिया इन द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, तो पिछले 4 सालों में अगर देखो सबसे ज़्यादा भारत से किसने हथियार जो है आर्म्स डील किए, खरीदे हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है, तो आर्मेनिया ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एशियन कंट्री है, ठीक है, एशियन कंट्री है, एशिया की कंट्री है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखते हैं, रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज सपोर्टेड इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप UNSC, ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली परमानेंट मेंबर्स इन, मतलब कितनी कंट्रीज है जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है IS उसकी मेंबर्स हैं, तो 5 कंट्री UNSC के मेंबर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द एनुअल एशिया पावर इंडेक्स, बता चुका हूँ, ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में एशिया जो इंडिया की पोजीशन है वो 3rd है, ठीक है, चाइना की 2nd है, फर्स्ट आपकी USA की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 47, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ cognizance of the comment of which high court judge and said that no person can call any area of India as Pakistan, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र को पाकिस्तान नहीं कह सकता, नो पर्सन कैन कॉल एनी एरिया ऑफ इंडिया एज अ पाकिस्तान, है ना, तो ये संज्ञान है जनरली, किस सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस एक मुद्दे पे, तो ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि इंडिया का कोई भी पार्ट पाकिस्तान का है, नहीं कह सकते हो, ऑप्शन सी करेक्ट, कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद इंडिया का है ना, तो कहना कोई बनता ही नहीं। 48 देखते हैं, रिसेंटली मास्टर कार्ड एंड विच बैंक हैज़ लॉन्च माई विज क्रेडिट कार्ड, तो एक्सिस बैंक ने किया है, मास्टर कार्ड एक कंपनी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, वेयर हैज 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, ठीक है, बिन हेल्ड रिसेंटली, तो कहाँ पे हुआ है, ठीक है, न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। 50 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, रेबीज डे इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखो, 28 को है, आई गेस सितंबर में, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, आई गेस आपको मज़ा आया होगा सेशन करने में, और क्वेश्चन अगर आपने पहले से पढ़ रखे हो तो लगा सकते हो, क्योंकि इसमें तो आंसर भी मैंने साथ में दे दिया है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई होगी इस बार। एंड बस वीडियो को शेयर करना है दोस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।